तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो था हम लोगों का कि इंट्रोडक्शन क्या है, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है कस्टम ड्यूटी पे, वो क्या है, कैसे राउंडिंग ऑफ होता है, और गवर्नमेंट वगैरह पे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे लिया जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे एक दो हम लोग कि स्टेप्स क्या है इंपोर्ट ड्यूटी का। उसके अलावा पढ़े थे कि टैक्सेबल इवेंट का जो बात हुआ था कि रेट ऑफ ड्यूटी कब का लगेगा, कौन सी डेट का रेट लगेगा, और अगर फॉरेन से माल आ रहा जा रहा है और अगर उसको डॉलर पाउंड में रेट है तो फिर कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा, कौन से डेट का, वो भी पढ़े थे। और अगर कॉम्बो पैक होगा तो कैसे ड्यूटी लगेगा वो भी देखे थे। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक डेफिनेशन दोनों पढ़ लिए थे, है ना, गुड्स का डेफिनेशन और इंडियन कस्टम वाटर का डेफिनेशन। ठीक है, चलो तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूटीज से। हम पहले बोला था दो बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में जो हुआ, यही दोनों में से पहला बड़ा टॉपिक यही है कि कस्टम ड्यूटी कैसे लगता है, क्या क्या टाइप का ड्यूटी लगता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है गुड्स के वैल्यू का। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और यही इस चैप्टर का कोर थीम है। इन्हीं दोनों के ऊपर सम्स प्रैक्टिकल बनते हैं जनरली। एक है ड्यूटीज का टाइप और दूसरा किस वैल्यू के ऊपर ड्यूटी चार्ज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटीज का। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हम लोगों का नॉर्मली हर गुड्स पे लगना ही लगना है, यही वो जो हम लोग नॉर्मल कस्टम ड्यूटी जो हम लोग जानते हैं ये वही है बेसिक कस्टम ड्यूटी। एक स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स लाइबल टू ड्यूटी। जिस गुड पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ड्यूटी लगना है उस पर जो पहला ड्यूटी लगता है वो होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। जनरली इसका रेट हम लोग पहले बोल दिए थे, टैरिफ एक्ट में बताया हुआ है, रेट वही लगता है। कुछ गुड्स के ऊपर लेकिन प्रेफरेंशियल बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगता है। अब ये प्रेफरेंशियल बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? प्रेफरेंशियल कस्टम ड्यूटी का मतलब हो गया सर्टेन गुड्स को प्रेफरेंस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा कम ड्यूटी लगता है जिनके ऊपर। तो हम देखो क्या लिखे है प्रेफरेंशियल रेट के अंदर, नॉट अ जनरल रेट, जनरल रेट नहीं लगता, उससे थोड़ा कम लगता है। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम स्पेसिफाइड एरिया या प्रेफरेंशियल एरिया, गवर्नमेंट अगर आपको बोलता है कि आप फॉरेन में इस कंट्री से इंपोर्ट करते हो हम आपको छूट देंगे, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। कोई पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री का डिटेल बताया हुआ है कि जैसे इंडिया का वहाँ पे कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर कोई ट्रीटी साइन किया हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, थोड़ा रेट कम लगता है अगर हम वहाँ से गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टर हैज टू अप्लाई फॉर प्रेफरेंशियल रेट। जनरली अगर तुम नहीं बोलोगे तो जनरल ड्यूटी लग जाएगा, जनरल बेसिक कस्टम ड्यूटी, लेकिन तुमको अप्लाई करना पड़ेगा अलग से कि देखो हम इस कंट्री से सामान मंगाए हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से सामान मंगाए हैं जिसको आप प्रेफरेंस दे के रखे हो, तो मेरे को वहाँ पे ड्यूटी का थोड़ा सा कमी करो। गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेफरेंशियल एरिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, उस प्रेफरेंशियल एरिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ हो, वहाँ से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब नहीं, खाली वो कंट्री अगर वो गुड्स बनाता है और आप वहाँ से गुड्स मंगवाते हो तो आपको हो सकता है जनरल बेसिक कस्टम ड्यूटी से थोड़ा कम ड्यूटी देना पड़े, जिसको बोला गया प्रेफरेंशियल बेसिक कस्टम ड्यूटी। हम बार बार बोलेंगे, आपको रेट्स याद नहीं करनी है इस चैप्टर में। रेट हर पर्टिकुलर गुड्स के लिए अलग अलग चार्ट है, वो अलग से टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पढ़े कि जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है। पहला ड्यूटी का जो टाइप पढ़े, इट इज़ अ स्टैंडर्ड रेट, सारे गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ अगर स्पेसिफाइड एरिया या प्रेफरेंशियल एरिया से हम गुड्स मंगवा रहे हैं, अगर वो गुड्स वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंपोर्टर अप्लाई करता है तो गवर्नमेंट ये जनरल ड्यूटी में थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा छूट दे देता है। तो ये था बेसिक ड्यूटी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट CVD या ACD, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा एक और ड्यूटी लग जाएगा जिसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी। सर ये क्यों लगा? आप एक बात समझाइए, अगर आप इंडिया टू इंडिया माल बेचते हैं तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ता है सेल के ऊपर?
अगर आप इंडिया टू इंडिया माल बेचते हैं, हाँ यस, तो आप एक बात बताइए, आप अगर फॉरेन से गुड्स माल लाके इंडिया में बेच रहे हैं, तो एक इंडियन पब्लिक अगर इंडिया का माल इंडिया में ही बेच रहा है तो उसको जीएसटी लग रहा है अलग से, लेकिन जब माल फॉरेन से मंगा रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं होता, हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है नहीं, अगर इंडियन गुड्स जीएसटी के कारण महंगा हो जा रहा है फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में, तो हम उस फॉरेन गुड्स के ऊपर जीएसटी भी लगा देंगे। हम किसी भी हालत में इंडियन गुड्स को हारने नहीं दे सकते, हम किसी भी हालत में इंडियन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन में बैक नहीं कर सकते। तो हमको इस काउंटर करने के लिए, देखो क्या लिखा है हम लैंग्वेज में, टू काउंटर बैलेंस द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एसीडी इज चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट। ये इंपोर्ट पे लगता है खाली, एक्सपोर्ट पे नहीं। तो गवर्नमेंट बोला हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी, नाम ही या काउंटर करने के लिए, या फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देंगे जीएसटी और कंपनसेशन सेस को बैलेंस करने के लिए। अगर तुम फॉरेन से गुड्स मंगवा रहे हो उस पर 2% कस्टम ड्यूटी लग रहा है और तुम्हारे गुड्स पे 15% जीएसटी लग रहा है इंडियन गुड्स के ऊपर, तो ऑलवेज इंडियन गुड्स तो महंगा हो जाएगा, तब तो लोग फॉरेन के माल लाके इंडिया में बेचेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियन इंडस्ट्री को इससे बचाने के लिए हम अलग से एक ड्यूटी और लगा देंगे कस्टम ड्यूटी के अलावा, सीवीडी और एसीडी। अब अगर तुम मुझसे भी सस्ता मंगा सकते हो फॉरेन से कि ये ड्यूटी लगने के बाद भी सस्ता रहे, तो फिर कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाला। तो सेक्शन इसमें 3-4 सेक्शन बोला है, सेक्शन 3(7) है एक सेक्शन जिसमें इसके ऊपर बात की है। क्या बोल रही है सेक्शन 3(7)? वही जो बात अभी हम बोले, आईजीएसटी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अलग से ड्यूटी लगा रहा है। रेट क्या होगा? जो इंडिया में उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर आईजीएसटी का रेट है। रेट क्या होगा? जो इंडिया में उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर आईजीएसटी का रेट है, वही एक्स्ट्रा लग जाएगा। एक्स्ट्रा माइंडेड, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगी रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा। अब भी अगर तुम फॉरेन से बहुत सस्ता मंगा रहे हो तो मंगाओ। तो इंडियन इंडस्ट्री को जीएसटी के कारण अगर नुकसान झेलना पड़ रहा है फॉरेन गुड्स की टक्कर में, तब गवर्नमेंट ये ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा देता है। किस वैल्यू के ऊपर लगेगा वो मेन बात है। तो देखो एसेसेबल वैल्यू, आगे जाके पढ़ेंगे एक बात। एसेसेबल वैल्यू मतलब गुड्स का वैल्यू, एक बार के लिए यही समझो। एसेसेबल वैल्यू मतलब गुड्स का प्राइस प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एचडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर सेस जो पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास, मल्टीप्लाई बाई आईजीएसटी रेट। तो देखो एवी का मतलब हम लिख दिया एसेसेबल वैल्यू, बीसीडी का मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, एचडब्ल्यूएस का मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तीनों को जोड़ो, इंटू करो आईजीएसटी का रेट, वो वाला ड्यूटी गवर्नमेंट आपसे लेगा। जो वैल्यू निकलेगा वो ड्यूटी गवर्नमेंट आपसे सीवीडी के नाम पे लेगा। अब इसमें एक बात लिख दिया, अगर आप गुड्स को वेयर हाउस करवाते हो तो कई बार क्या कहता है ना, कई कंपनी लोग गुड्स को कस्टम के गोडाउन में रखवा देते हैं और वहीं से डायरेक्टली बिकवा देते हैं। गुड्स को कस्टम के गोडाउन में रखवा देते हैं और वहीं से डायरेक्टली बिकवा देते हैं। सर ये कैसे होता है? हम क्या करेंगे, मेरे को वेयर हाउस में रखने के लिए जो स्लिप मिलेगा, हम रजत को वही स्लिप बेच दिए। हम गुड्स को बेचे रजत को, मेरा 100 पीस मोबाइल फोन सिंगापुर से आया या कोरिया से आया, और हम रजत को हम क्या किए, उस गुड्स को अपने यहाँ पे खाली नहीं करवाए, हम उसको वेयर हाउस में रखवा दिए और फिर हम रजत को स्लिप दे दिए और हम बोले रजत को कि जाओ ये स्लिप दिखाना गुड्स, और रजत से हम बाहर का बाहर ही पैसा ले लिए। हम गुड्स को अपने यहाँ पे लाए ही नहीं, हम रजत को बाहर का बाहर ही भेज दिए, जो माल कस्टम के वेयर हाउस में पड़ा है वहां से। तो क्या होगा सर? इफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस, दैट इज वाया बॉन्ड, इसको एक बॉन्ड साइन करना बोलते हैं। हम एक बॉन्ड साइन करके रजत को दे देंगे, कस्टम डिपार्टमेंट वाला वो बॉन्ड देख के रजत को गुड्स दे देगा। गुड्स मेरे नाम पे है, डॉक्यूमेंट सारे मेरे नाम पे हैं, लेकिन वो बॉन्ड देखेगा वेयर हाउस, कस्टम वेयर हाउस, और रजत को सामान दे देगा। तो वाया वेयर हाउस बॉन्ड अगर हम माल बेच रहे हैं तो फिर आईजीएसटी लगेगा? हाँ सर लगेगा। सीवीडी से आप बच नहीं सकते। कितना लगेगा? रेट तो बताइए, जो आईजीएसटी का रेट है इंडिया में
लेकिन किस वैल्यू पे लगेगा, देखो क्या लिखे हैं, हाईएस्ट ऑफ द टू, वही एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सेस और सेल वैल्यू फ्रॉम वेयर हाउस, दोनों में से विच एवर इज हायर, एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस HWS तीनों को ऐड किए, या फिर हम जिस दाम में रजत को बेचे हैं विच एवर इज हायर पर IGST लग जाएगा, सॉरी IGST का रेट लग जाएगा, जिसका नाम लेकिन यहां पे बोला जाएगा काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी। हाँ, और GST के साथ खाली GST नहीं लगेगा, GST सेस भी अगर उस गुड्स पे एप्लीकेबल है तो वो भी लगेगा। इंडिया में है ना कुछ गुड्स के ऊपर GST सेस लगता है, तो अगर GST सेस भी लग रहा है तो वो भी लग जाएगा, खाली GST नहीं लगेगा, तो कंपनसेशन सेस भी लग जाएगा। तो हम लोग अब तक क्या पढ़े, दो टाइप का ड्यूटी पढ़े सर। एक होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगेगा अगर हम फॉरेन से माल मंगवाते हैं इंडिया में, तो इसके अलावा CVD या ACD लग सकता है, काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अगर हम गुड्स अगर इंडिया में जो गुड्स आ रहा है और उस गुड्स पे इंडिया में GST लगता है तो तुम्हारा इस गुड्स पे भी GST लगेगा, IGST। और इसका मेन फोकस कहाँ पे होगा कि किस वैल्यू पे लगेगा, तो एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सेस इनटू IGST रेट। और अगर ये गुड्स हम गोडाउन में रखवाएं या कस्टम को डायरेक्टली बिकवा दिए रजत को या किसी को भी, तो फिर रजत को जिस दाम में बेचे या फिर अभी जो फॉर्मूला बोले विच एवर इज हायर पे IGST का रेट लागू हो जाएगा, और इस पर अगर कंपनसेशन सेस लगता है तो वो भी लगेगा। अब आओ तीसरा टाइप का ड्यूटी के ऊपर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इंडिया में ये बहुत बार लगता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। अब ये क्या है, कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन गुड्स इंडिया में जो आता है वो इंडियन इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है। आई रिपीट माई सेल्फ, कई बार ऐसा होता है फॉरेन गुड्स जो इंडिया में आता है वो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है। हमारा इंडस्ट्री उनसे बिल्कुल ही कंपीट नहीं कर पा रहा है, तब गवर्नमेंट क्या करता है, तुम जो फॉरेन से सामान मंगवाते हो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देता है उस पर, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो पिछला वाला ड्यूटी भी प्रोटेक्ट ही कर रहा था, लेकिन किससे, GST के नाम पे, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर को एक्स्ट्रा GST देना पड़ रहा है फॉरेन गुड्स के मुकाबले, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए GST लगा, तो उसके लिए काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी लगा दिया सरकार। अब अगर इंडियन इंडस्ट्री बुरी तरीके से झटका खा रहा है, जैसे अभी आप देखोगे चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा के रखा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चाइनीज गुड्स इतने ज़्यादा सस्ते बन रहे हैं कि वो इंडियन इंडस्ट्री को हैम्पर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है हम चाइनीज गुड्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा ड्यूटी वाला लगाएंगे। सर CVD और BCD के अलावा, हाँ बिल्कुल, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस CVD, उसके अलावा एक और ड्यूटी जिसका नाम है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो देखो हम ब्रैकेट में पहले मीनिंग लिखा है, फिर उसके लिए कुछ रूल लिखा है। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू टेम्पररी अनेबल टू compete with imported goods, यहाँ 2 नहीं 4 होगा पहला वाला, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर टेम्पररी अनेबल टू compete with imported goods। टेम्पररी लगता है, ये हमेशा के लिए नहीं लगेगा, कभी कभी जब देखा जाता है कि फॉरेन का गुड्स बहुत ज्यादा इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब तो गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाएगा। तो देखो इसके लिए आगे हम क्या लिखा, इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेड बाय टैरिफ कमीशन। इंडिया में कमीशन बनाया हुआ है टैरिफ कमीशन, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को बताता है कि कौन सा गुड्स इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा गुड्स फॉरेन से किस क्वांटिटी में आ रहा है, तो इंडिया में उसका वो पूरा डिटेल गवर्नमेंट को ये टैरिफ कमीशन देता है। तो ये टैरिफ कमीशन गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर सामान अभी इंडियन इंडस्ट्री को बुरी तरीके से हैम्पर कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी लगा देता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी के नाम पे। तो रिकमेंडेड बाय टैरिफ कमीशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड टू टेक इमीडिएट एक्शन। हाँ, खाली ऐसे ही नहीं कि बस नुकसान पहुंचा रहे तो लगा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा तरीके से इस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ नुकसान पहुंच रहा है, तभी लगेगा ये ड्यूटी।
to protect interest of the industry and central government is satisfied to take immediate action. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बार लागू कर दिए लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा. अगर ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ तो रिमूव हो जाएगा. और अगर अभी नेक्स्ट सेशन जब आएगा तब, मतलब मान लो अभी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो अगले 6 महीना में पार्लियामेंट का सेशन आएगा ही आएगा. आपको 6 महीना के अंदर अंदर इस ड्यूटी को पास करवाना ही पड़ेगा पार्लियामेंट से, अगर मैक्सिमम विद इन नेक्स्ट सेशन. इफ नॉट पास्ड इन 6 मंथ ड्यूटी टू बी रिमूव्ड. हाँ, लेकिन कोई किसी को ये अगर दे चुका है तो उसको रिफंड नहीं होगा, वो लग गया. एक बार गवर्नमेंट लागू किया, पार्लियामेंट से पास नहीं करा पाया तो भी जो दे दिया उसके तो पॉकेट पे लग गया. तो ये था प्रोटेक्टिव ड्यूटी. जब कोई टेम्पररी, एक बार गवर्नमेंट टेम्पररी बेसिस पे लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई फॉरेन गुड्स बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब इंपोर्ट पे लगता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार लगा देता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेता है, फिर उसको जितना टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहता है रखता है. थर्ड टाइप का ड्यूटी है सेफगार्ड ड्यूटी. ये भी वही है कि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए, लेकिन इसमें बड़ा मजेदार बात है. 2 ड्यूटी और बचा है, सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी. सेफगार्ड 3 बचता है, सॉरी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग, 3 ड्यूटी और बचा. सोचो कितना टाइप का ड्यूटी इंडिया में लागू हो जा रहा है. पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरा सीवीडी जीएसटी को काउंटर करने के लिए, तीसरा प्रोटेक्टिव ड्यूटी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कंपटीशन में, तीसरा है सेफगार्ड ड्यूटी, चौथा आएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी और पांचवा आएगा, सॉरी, चौथा आएगा एंटी सब्सिडी ड्यूटी और पांचवा आएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी. तो ये 5 ड्यूटीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं. तो आइए सेफगार्ड ड्यूटी पढ़ते हैं पहले. सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम हेवी इंपोर्ट कॉजिंग थ्रेट टू कॉज सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक मार्केट. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई पर्टिकुलर सामान फॉरेन से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा है, हेवी इंपोर्ट हो रहा है, तब ये ड्यूटी लगाया जाता है. तो देखो, प्रोटेक्टिव ड्यूटी तब लगाया जाता है जब इंडियन इंडस्ट्री कंपटीशन में नहीं बराबरी कर पा रहा है उसका. सीवीडी कब लगाया जाता है? जब जीएसटी के रेट के कारण इंडियन इंडस्ट्री पिछड़ रहा है. और तीसरा आता है सेफगार्ड ड्यूटी, जब हेवी इंपोर्ट होता है कोई फॉरेन कंट्री से, तब गवर्नमेंट को लगता है ये कंट्री जानबूझ के ऐसा कर रहा है, अचानक इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने लग जाता है, तब ये ड्यूटी लगता है. तो सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम हेवी इंपोर्ट, तो कम हेवी इंपोर्ट को अंडरलाइन किए. ensuring or threat, sorry, causing or threat to cause serious injury to domestic industry. सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है आफ्टर इंक्वायरी ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड एट इंक्रीज क्वांटिटी. उस पर्टिकुलर सामान का पहले इंक्वायरी किया जाता है, क्या वो इंक्रीज क्वांटिटी में आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है. अगर गवर्नमेंट को लगता है हाँ, तो फिर ये ड्यूटी लगता है. गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन दे देता है कि इस पर्टिकुलर सामान के ऊपर हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी लगा रहे हैं, और इसको पार्लियामेंट से भी कुछ पास करवाने का दरकार नहीं. सेफगार्ड ड्यूटी तभी लगेगा जब हेवी इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और वो सीरियसली इंपैक्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को, तब गवर्नमेंट ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाता है पर्टिकुलर आर्टिकल्स, पर्टिकुलर सामान के ऊपर, ताकि वो इंक्रीज क्वांटिटी में आने से रुके. इस बात का गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से भी अप्रूवल का कोई दरकार नहीं है. लेकिन अब यहाँ पे दो छोटा छोटा बात और सीखना है. कब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लग सकता? सच आर्टिकल ओरिजिनेट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री. अगर वो कोई डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, डेवलप्ड नहीं, अमेरिका, यूएस, चाइना, यूके, यहां से नहीं, डेवलपिंग नेशन जैसे श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, कोई डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अगर वहां से आ रहा है तो फिर ये ड्यूटी नहीं लगेगा. लेकिन वहां से भी एक पर्टिकुलर कंडीशन बोला है. देखो क्या पूरा बात बोला है, बोल रहा है कि आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है अगर, और इंडिया का टोटल इंपोर्ट का एक कंट्री से वो 3% से ज्यादा नहीं है और ओवरऑल 9% से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये ड्यूटी नहीं लगा सकते. अगर वो गुड्स किसी डेवलपिंग नेशन से आ रहा है, मान लो एक अकेला श्रीलंका से आ रहा है,
तो इंडिया के टोटल इंपोर्ट का अगर वो 3% से कम है तो फिर ये ड्यूटी नहीं लगेगा। और ओवरऑल इंडिया अगर मान लो 3-4 कंट्री से आ रहा है तो ओवरऑल इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है उसका 9% से अगर वो कम है तो फिर ये ड्यूटी नहीं लगेगा। तो सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट लगाता है हेवी इंपोर्ट के ऊपर अगर उसको लगता है कि वो सीरियस इंजरी नुकसान पहुंचा रहा है हमारे देश को। लेकिन अगर डेवलपिंग नेशन से है और सिंगल कंट्री से 3% से कम है और ओवरऑल तो सारा कंट्री मिला के 9% से भी कम है वो, तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। अब आखिरी बात सेफगार्ड ड्यूटी का, प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था, गवर्नमेंट ये चीज से सेटिस्फाई कैसे होगा कि हेवी इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ आप लोग बोलो। गवर्नमेंट कैसे सेटिस्फाई होगा कि ये हेवी इंपोर्ट हो रहा है और सीरियस इंजरी हो रहा है कि नहीं? कम ऑन। नहीं 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 नहीं, मतलब ये चीज गवर्नमेंट को पता, इंक्वायरी करना पड़ेगा ना। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, सही बात है आयुष, गवर्नमेंट इंक्वायरी तो करेगा लेकिन ये इंक्वायरी के 1-2 दिन में हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन तब तक क्या हम आने दे फॉरेन से सामान, नुकसान पहुंचने दे इंडस्ट्री को। मान लो गवर्नमेंट 3 महीना में, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाया, वो कमेटी आयुष 3 महीना लिया। अब क्या 3 महीना तक ये फॉरेन का गुड्स को आने दे, इंडिया में हेवी इंपोर्ट होने दे, इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने दें? हाँ, यानी एक बार के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे आयुष। और अगर इंक्वायरी में यह निकला कि नहीं हेवी इंपोर्ट नहीं हुआ था तो फिर रिफंड कर देंगे ड्यूटी। और अगर ये इंक्वायरी में निकल के आ गया तो फिर तो लग गया। तो यानी सीधा बात, इसी चीज को अगला टॉपिक हम बोलने वाला था, प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी। एक प्रोविजनल बेसिस पे एक बार के लिए लग जाएगा। तो देखो हम नोट्स में क्या लिखा, थैंक यू आयुष, सही था एकदम। While inquiry is pending, central government can impose if finally set aside। देखो पहले क्या लिखा, While inquiry सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज। जब इंक्वायरी पेंडिंग है, जब इंक्वायरी चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर देगा। अगर फाइनली निकल के आया कि नहीं भैया यहाँ तो कोई भी हेवी इंपोर्ट नहीं हुआ ना नुकसान पहुंचा, जो इंपोर्ट हुआ वो 3% से कम था, डेवलपिंग कंट्री से था या डेवलप्ड नेशन से भी था, अगर तो इतना हेवी नहीं था, वो इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, तो इसको सेट असाइड कर देगा, मतलब वापस हटा लेगा, मनी विल बी रिफंडेड। और जिनसे ले चुके अब तक सेफगार्ड ड्यूटी, मान लो 4 महीना ये चला चेकिंग, तो अच्छा ये प्रोविजनल ड्यूटी कितना दिन? ऐसे तो हम बोलेंगे हम 1 साल तक इंक्वायरी करते रहे और ड्यूटी लगाते रहे, नहीं ऐसा भी अलाउड नहीं है। प्रोविजनल ड्यूटी हम हाईएस्ट 200 दिन के लिए लगा सकते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अब तक जो आ गया, अब से लेके अगला 200 दिन तक के लिए हम प्रोविजनल ड्यूटी लगा दिया। तो 200 दिन में इंक्वायरी कर लो, सेटिस्फाई हो जाओ, अगर सही लगे आपका इंक्वायरी में सही डिसीजन आए कि हाँ हुआ है हेवी इंपोर्ट और इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुंचा है, तो फिर ये ड्यूटी रह जाएगा। वरना जिनसे लिए उनको अब से लेके प्रोविजनल ड्यूटी जब से लगा था रिफंड करो और इसको साइड कर दो। अच्छा ये सेफगार्ड ड्यूटी क्या जिंदगी में लगा के रख सकते हैं? मान लो फाइनल हो गया, मान लो इंक्वायरी में निकल के आ गया कि हेवी नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या जिंदगी में लगा के रखें? बोलो नहीं सर। ना सर, ऐसे क्या मजाक थोड़ी ना रहेगी, एक पर्टिकुलर सामान के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी जिंदगी में लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे लिख भी दिया है सेफगार्ड ड्यूटी का ड्यूरेशन क्या होगा। जनरली पहली बार में 4 साल के लिए लगता है और ये एक्सटेंड हो सकता है और 6 साल, मतलब इन टोटल 10 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लग सकता है, उससे और ज्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा लेकिन अगर वो गुड्स इंडिया में SEZ एरिया में आ रहा है, EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया में आ रहा है, मतलब कोई SEZ एरिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया जिसको गवर्नमेंट बैकवर्ड डिक्लेयर करके रखा है, वहां आ रहा है, तो जनरली गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाता। तो सेफगार्ड ड्यूटी का एक्सेप्शन क्या है, ये SEZ एरिया या EOU एरिया में माल आ रहा है तो बैकवर्ड एरिया को तो फायदा पहुंच रहा है ना, वहां पे सामान आएगा तो एरिया डेवलप होगा, तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं वहां नहीं लगाएंगे हम। तो सेफगार्ड ड्यूटी हेवी इंपोर्ट पे लगता है, अगर वो सीरियस इंजरी नुकसान पहुंचा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। जब इंक्रीज क्वांटिटी में इंडिया में उसको लगता है इंपोर्ट हो रहा है, ये बिल पार्लियामेंट से पास नहीं कराना होता,
अगर ये डेवलपिंग नेशन से आ रहा है और एक सिंगल डेवलपिंग नेशन से आ रहा है तो टोटल इंपोर्ट का 3% से कम है तो नहीं लगेगा, और अगर एक से ज़्यादा कंट्री से आ रहा है डेवलपिंग नेशन से ही तो टोटल इंपोर्ट का 9% से कम है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। और एक एक्सेप्शन को यही पढ़ लेते हैं कि SEZ एरिया या UAE एरिया में आ रहा है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। जब इंक्वायरी चल रहा हो गवर्नमेंट एक बार प्रोविजनल बेसिस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकता है, और अगर फाइनली निकल के आए कि नहीं नुकसान नहीं हो रहा था या हेवी इंपोर्ट नहीं था तो फिर ये रिफंड कर दो मनी, और अगर लगे कि नहीं था नुकसान था ये हेवी इंपोर्ट तो फिर ये ड्यूटी कंटिन्यू फाइनली लागू हो जाएगा। पहली बार 4 साल के लिए लगा सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो 6 साल तक, और प्रोविजनल ड्यूटी भी 200 दिन से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो गाइज आप लोग देखे होंगे इस सेक्शन में या इस सेफगार्ड ड्यूटी में बहुत कुछ याद रखने लायक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी में कुछ याद रखने लायक नहीं था, CVD में भी खाली फॉर्मूला याद रखने लायक था कि किस ड्यूटी किस फॉर्मूला के ऊपर किस वैल्यू के ऊपर CVD लगेगा, काउंटर वैलिंग ड्यूटी जिसको बोले, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको बोले थे, उससे ज़्यादा वहाँ भी कुछ याद करने को नहीं था। प्रोटेक्टिव ड्यूटी खाली कब लगता है वही याद रखना काफ़ी था, और पार्लियामेंट से 6 महीने में पास कराना होता है, ये एक काम का बात था, या नेक्स्ट सेशन में कम से कम पास कराना होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग था। ये अगला वाला भी इसी का भाई है, थोड़ा नंबर क्रंचिंग है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी। अब ये क्या भला है? आप लोग को एक चीज हम बताते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्री बदमाशी करती है। सर क्या बदमाशी करती है वो लोग क्या करती है, अपने देश को बोलती है अगर आप इंडिया में माल बेचोगे ना तो हम आपको इतना सब्सिडी देंगे। बहुत सारी कंट्रीज करती है, जिनमें एक नाम चाइना भी है। ये लोग कई बार अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को ये ऑप्शन देती है कि अगर आप इंडिया में माल एक्सपोर्ट करोगे ना, वो कंट्री अपने मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को दे रही है ये ऑप्शन कि आप अगर इंडिया में ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको हम इतना सब्सिडी देंगे। तो अब उससे होगा क्या, इंडिया में वो गुड सस्ता आ जाएगा, गवर्नमेंट देखेगा अरे ये तो नुकसान हो रहा है हमारे इंडस्ट्री को, तो गवर्नमेंट बोलेगा जितना सब्सिडी वहाँ मिल रहा है हम उतना ही यहाँ ड्यूटी लगा देते हैं, आप भेजो इंडिया में माल सस्ता में और बेच के दिखाओ। तो देखो क्या लिखे, व्हेन एक्सपोर्टिंग कंट्री ट्राइज टू सब्सिडाइज देयर प्रोडक्ट एंड क्रिएट अनहेल्दी कंपटीशन। जब एक्सपोर्टिंग कंट्री कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है सब्सिडी देने का अपने प्रोडक्ट को ताकि एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो। देखो अगर वो उस प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में बेचने के लिए सब्सिडी देता तो ठीक था। चाइना अगर ये बोलता अपने कंट्री के पब्लिक को या मैन्युफैक्चरर को कि तुम पूरे दुनिया में कहीं भी बेचो हम तुमको एक्सपोर्ट पे इतना सब्सिडी देंगे तो ठीक था, लेकिन वो बोल रहा है पर्टिकुलरली इंडिया में बेचने के लिए सब्सिडी और दूसरा कंट्री में बेचने के लिए सब्सिडी नहीं है। मतलब वो इंडियन मार्केट में अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना चाहता है। तब इंडियन गवर्नमेंट एक अलग से ड्यूटी लगा देगा जिसका नाम है एंटी सब्सिडी ड्यूटी। तो लेविड ऑन एनी सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग या ट्रांसपोर्टेशन, अपने देश में बना के इंडिया में भेजने के लिए सब्सिडी मिल रहा हो, एक्सपोर्ट के लिए उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी मिल रहा हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में उसको छूट मिल रहा हो, मतलब माल बनाने में छूट मिल रहा हो, माल को इंडिया में भेजने का छूट मिल रहा हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में छूट मिल रहा हो, तो जितना छूट उसको अपने देश में मिल रहा है इस बात का, उसका उतना ही ड्यूटी इंडिया में लग जाएगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटी इन ऑफिशियल गैजेट। तो एंटी सब्सिडी ड्यूटी इसको काउंटर करने के लिए एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा देता है और ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर देता है। कितना होगा सब्सिडी का अमाउंट, कितना होगा ड्यूटी का अमाउंट, तो अमाउंट हम लिख दिया, अमाउंट ऑफ सब्सिडी, जितना उसको वहां सब्सिडी मिल रहा है उतना ही इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। नोट लिखिए यहाँ पे, एप्लीकेबल इवन इफ एक्सपोर्ट इज चार्ज। अच्छा अगर वो शेप बदल के इंडिया में भेज रहे हैं, वो बहुत चालू माल, वो शेप बदल के इंडिया में भेज रहे हैं, उसको वहां पे छूट मिल रहा है एलसीडी पैनल के ऊपर, वो एलसीडी पैनल को मोबाइल में लगा के इंडिया में भेज रहे हैं तो भी वो लग जाएगा ड्यूटी। अच्छा वो और चालूगिरी कर रहा है, वो डायरेक्ट अपने देश से इंडिया में नहीं भेज रहे हैं, वो चाइना अपने देश से भेज रहे हैं कोरिया और कोरिया के थ्रू इंडिया, तो भी एंटी सब्सिडी ड्यूटी लग जाएगा। मतलब आप कोई बुद्धि से बच नहीं सकते। आप प्रोडक्ट का शेप, डिजाइन, साइज बदल रहे हो तो भी लग जाएगा, आप वाया दूसरी कंट्री से भेज रहे हो तो भी लग जाएगा। अगर आपको इंडिया में माल भेजने के लिए सब्सिडी मिल रहा है तो यहां भी प्रोविजनल लग सकता है क्या? बिल्कुल लगेगा,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब इंक्वायरी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उस कंट्री का दूसरे कंट्री में क्या जा रहा है उसका रेट पता करना, वो सब पता करेगा गवर्नमेंट। तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इंडिया के लिए भेजने के लिए लग रहा है कि बाकी कंट्री में भी उसको छूट मिल रहा है। अगर बाकी में मिल रहा है तो ठीक है, इंडिया में भेजने पे मिल रहा है तो लगाओ एंटी सब्सिडी ड्यूटी उसके ऊपर। तो इसके लिए गवर्नमेंट को टाइम चाहिए इंक्वायरी के लिए, तो तब तक तो गवर्नमेंट वेट नहीं करेगा, तब तक तो इंडिया में सस्ता माल आता जाएगा, इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता जाएगा। तो गवर्नमेंट प्रोविजनल एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा देगा यहां पर, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव भी लगेगा। देखो मजेदार बात, यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव भी लगेगा 90 दिन मैक्सिमम। मतलब गवर्नमेंट को आज पता चला तो पिछला 90 दिन में आज पता चला है, आज से एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा रहे हैं प्रोविजनल बेसिस पे, तो इसके पिछले 90 दिन में भी जो सामान इंडिया में घुसा है उन पे भी एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा के तुमसे पैसा वसूल किया जा सकता है। तो हम रिट्रोस्पेक्टिव 90 दिन पीछे जा सकते हैं। कितना साल के लिए एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगेगा? 5+5, एक बार 5 साल के लिए, फिर अगला 5 साल। तो एक बार 5 साल लग गया, 4 साल बीत गया है, गवर्नमेंट को लगा नहीं अभी बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट फिर उसको बढ़ा सकता है, तो और 5 साल बढ़ जाएगा। तो टोटल 10 साल के लिए एंटी सब्सिडी ड्यूटी लग सकता है। कब कब एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगा सकते, मतलब एक्सेप्शन क्या दिया गया इसका? नो एंटी सब्सिडी ड्यूटी इन फॉलोइंग केसेस। अगर उसको सब्सिडी सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि वो एक्सपोर्ट बहुत अच्छा किया है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए नहीं, वो ओवरऑल अपने देश को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कमाई करके दिया, इसलिए उसको छूट मिला है। तो इस बात के लिए तो इंडिया को खाली नुकसान पहुंचाने का बात नहीं हो रहा है, तो एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगा सकते। सब्सिडी फॉर यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, अगर कोरिया का कंट्री कोरिया के मैन्युफैक्चरर को ये बोल रहा है कि आप हमारे देश का रॉ मटेरियल यूज करो, मतलब वहां के देश का डोमेस्टिक रॉ मटेरियल यूज करो आप, तो आपको छूट मिलेगा। तो अब वो इंडिया में भेज रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको ये नहीं बोल रहा है इंडिया में भेजने के लिए छूट देंगे, बोल रहा है आप हमारे देश का रॉ मटेरियल यूज कीजिए तो आपको छूट देंगे। तो ये तो अपने देश का भलाई करना चाहता है वो, कि उसके देश का रॉ मटेरियल बिके, तब भी एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगा सकते आप। इसके अलावा क्या बोला? सब्सिडी इज फॉर रिसर्च एक्टिविटी। अगर आप कोई सामान इंडिया में मंगा रहे हो रिसर्च के लिए, वो आपको इंडिया में सामान दे रहा है और वहां पे उसको सब्सिडी मिल रहा है, तो फिर आप अपने देश में एंटी सब्सिडी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो आपके देश का भलाई कर आपको रिसर्च के लिए सामान सस्ता में दे रहे हैं, तो आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। अच्छा, सब्सिडी टू डिसएडवांटेजेस रीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर उस वहां का गवर्नमेंट अपने लोगों को इसलिए सब्सिडी दे रहे हैं क्योंकि वो लोग वहां का बैकवर्ड एरिया को डेवलप कर रहे हैं, तो भी एंटी सब्सिडी ड्यूटी नहीं लगेगा। मतलब बेसिक लॉजिक यही बोलना चाहता है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी तभी लगेगा जब इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां का कंट्री उनको सब्सिडी दे रहा हो, अदरवाइज सब्सिडी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं लगना चाहिए। आते हैं आज के आखिरी सेक्शन के ऊपर और आज का क्लास वहीं स्टॉप होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी। कई बार क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कंपनी है जो वहां पे सामान बनाया और वो वहां बिक नहीं रहा है, तो इंडिया को कूड़ा की तरह डंप कर रहा है, वो लोग अपना सामान इंडिया में डंपिंग कर रहा है, कूड़ा की तरह इंडिया में फेंक रहा है, लग रहा है वहां तो बिक नहीं रहा है, चलो इंडिया में भेज दो। तो इंडिया में कूड़ा भरा जा रहा है, मतलब इंडिया में डंपिंग का मतलब क्या होता है? कूड़ा भरना। तो अगर कोई कंट्री आपके कंट्री को डंपिंग यार्ड समझ लिया है, आपके कंट्री में अपने कंट्री का कूड़ा भेज रहा है उठा उठा के, तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है गवर्नमेंट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डम्प्ड आर्टिकल, देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री ट्राइंग टू डंप इट डोमेस्टिक गुड्स इन इंडिया बाय ए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एंड क्रिएटिंग अनहेल्दी कंपटीशन। अगर वहां का कंट्री इंडिया में जानबूझ के अपना कूड़ा इंडिया में भर रहा है, जो सामान वहां नहीं बिक रहा, यहाँ कूड़ा मतलब प्रॉपर कूड़ा नहीं है, यहाँ कूड़ा मतलब वो सामान जो उनके काम का नहीं आ रहा है या उनके बिक नहीं रहा है, तो लोग जानबूझ के इंडिया में छूट दे रहे हैं इस माल के ऊपर, ताकि वो माल वहां से निकले और इंडिया में कम से कम आ जाए, उनका तो बिक जाए, जो वहां नहीं बिक रहा है वो कूड़ा यहाँ बिक जाए, और उसके कारण इंडिया में अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है। तो ये भी एक्सपोर्टिंग नेशन गिविंग सब्सिडी टू, और उसको वहां पे सब्सिडी मिल रहा है इस बात का कि वो अपने देश का कूड़ा क्लियर कर रहे हैं एट लेस देन नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू से कम दाम में वो इंडिया में भेज रहा है अपने देश का कूड़ा क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा। रेट क्या होगा? वही जितना उसको डंपिंग के लिए वहां पे छूट मिल रहा है उतना ही, जितना वो फेयर वैल्यू पे, इंडिया में फेयर वैल्यू होना चाहिए ना, तो देखो हम नीचे एक फॉर्मूला भी लिखे हैं, मार्जिन ऑफ डंपिंग कैलकुलेशन। नॉर्मल वैल्यू क्या है उस गुड्स का और इंडिया में किस गुड्स में एक्सपोर्ट हो रहा है, किस रेट पे, सॉरी नॉर्मल रेट क्या है उसका फॉरेन कंट्री में
और इंडिया में वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं, अदर कंट्री में वो किस प्राइस में भेज रहा है और इंडिया में किस प्राइस में भेज रहा है अपना कूड़ा को इंडिया में सल्टाने के लिए, तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा उस वैल्यू के ऊपर। यहां भी प्रोविजनल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। रिट्रोस्पेक्टिव लगेगा, बिल्कुल लगेगा 90 दिन पहले से। हाँ, और वही नियम वापस वही, अगर वो फॉर्मेट बदल के भेज रहा है या वाया भेज रहा है तो भी लग जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी पिछले वाले ड्यूटी की तरह 5+5 ईयर का है, और 1 साल पहले हमको डिसाइड कर लेना है कि हमको एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। पहला 5 साल लगा लिए, चौथा साल जब चालू, 5वां साल जब स्टार्ट होता है तभी डिसाइड कर लो अगला 5 साल लगाना है कि नहीं। तो ये था एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो हम लोग बात की आज बेसिक कस्टम ड्यूटी का, सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसका नाम है, जो एक्स्ट्रा जीएसटी को कंट्रोल कवर अप करने के लिए लगता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी पढ़े हम लोग, सेफगार्ड ड्यूटी पढ़े, एंटी सब्सिडी ड्यूटी पढ़े और फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़े। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।